मेरी मुश्किल को तुमने सदा। ओम शांति। तो आज की मुरली की जो सबसे गहरी बात है वो हमें सीधे एक जगह ले जाती है, याद की शक्ति पर। बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी यात्रा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये यात्रा असल में है क्या और इसकी मंजिल कहाँ है। बाबा आज मुरली में यही तो समझा रहे हैं कि ये सब एक पिता का अपने बच्चों के लिए एक संदेश है, एक ऐसा मैसेज जो हमारी सोई हुई तकदीर को जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हम असल में कौन हैं, और उस विरासत को, उस इनहेरिटेंस को वापस पाने का रास्ता दिखाने के लिए है, जिसे हम कब का भूल चुके हैं। तो सवाल उठता है, इस पूरे मैसेज का, इस पूरी बात का आधार क्या है, बेस क्या है? वो है आत्मा। बाबा बिल्कुल साफ करते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर रहने वाली वो एक अविनाशी चैतन्य शक्ति है। और जानते हैं, इस आत्मा का अपना असली धर्म, इसका मूल स्वभाव शांति है। मतलब हम सब असल में शांत स्वरूप हैं। अब अगर आत्मा का स्वभाव शांति है, तो फिर इतनी अशांति क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि ये आत्मा एक बहुत बहुत लंबे सफर पर रही है। मुरली इस सफर को 84 जन्मों के एक चक्र के तौर पर समझाती है। एक ऐसा चक्र जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होती चली जाती है। चलिए इस स्लाइड पर जरा देखते हैं ये उतार कैसे होता है। मुरली में बताया गया है कि सतयुग में आत्मा एकदम पूज्य देवता थी, पूरी तरह पवित्र। फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग आते आते पुजारी यानी कि शूद्र बन गई। सोचिए, पूज्य से पुजारी बनने का ये सफर, ये आत्मा की शक्ति के कम होने की ही तो कहानी है। और अब ठीक इस समय संगम युग में हम फिर से ब्राह्मण बनकर इस पूरे चक्र को उलटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब आत्मा बिल्कुल नीचे आ जाती है, थक जाती है, तब उसे वापस ऊपर उठाने के लिए एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। मुरली यही बताती है कि ठीक इसी संगम युग पर वो मार्गदर्शक, वो पिता आते हैं। लेकिन ये पिता हैं कौन? देखिए, यहाँ मुरली में एक बहुत बहुत ज़रूरी बात बाबा ने साफ की है। रचयिता यानी कि परमपिता परमात्मा और उनकी रचना जैसे कि श्री कृष्ण, ये एक नहीं है। इस स्लाइड पर देखिए, पिता तो ज्ञान के सागर हैं, वो पावन बनाने वाले हैं, जबकि श्री कृष्ण पावन दुनिया के एक राजकुमार हैं। पिता स्वर्ग की स्थापना करते हैं और श्री कृष्ण उस बने बनाए स्वर्ग में राज्य करते हैं। ये ज्ञान सिर्फ रचयिता के पास है, रचना के पास नहीं। तो फिर ये ज्ञान का सागर हम तक ये ज्ञान पहुंचाते कैसे हैं? बाबा समझाते हैं कि देखिए, उनका तो अपना कोई शरीर है नहीं। वो एक साधारण मनुष्य के तन का आधार लेते हैं, जिसे मुरली में रथ कहा गया है, और उसके द्वारा बोलते हैं। और जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर उन्हें अपना मान लेती हैं ना, वो उनके बच्चे बन जाती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे नदियां सागर से निकलती हैं, वैसी ही ये आत्माएं सीधे ज्ञान के सागर से जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो अब हमें अपनी हालत भी पता चल गई, अपनी मंजिल भी पता है, और कौन रास्ता दिखाएगा ये भी मालूम है। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? इस बदलाव का तरीका क्या है? और जवाब बिल्कुल एक शब्द में है, याद। याद या रिमेम्बरेंस, इसका मतलब सिर्फ किसी को सोचना नहीं है। बाबा इसे एक योग अग्नि कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी आग, एक ऐसी शक्तिशाली अग्नि जिसमें आत्मा के न जाने कितने जन्मों की जो विकर्म हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाती हैं। लेकिन हाँ, बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि इसमें मेहनत तो लगती है। ये एक बहुत सचेत और लगातार किया जाने वाला अभ्यास है। इस स्लाइड पर याद का जो असर है वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है बिना याद की जिंदगी और दूसरी तरफ है याद के साथ। बिना याद के जीवन में क्या है? अलबेलापन है, मतलब एक तरह की लापरवाही है, ठोकरें हैं। लेकिन याद के साथ बाबा मुरली में कहते हैं कि अंदर एक स्थायी खुशी आती है, एक स्थिरता आती है। माया यानी दुनिया की जो भटकाने वाली शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है और आत्मा पावन दुनिया का मालिक बनने के लायक बन जाती है। तो ये जो इतनी मेहनत है, ये जो अभ्यास है, इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है उस राज्य को वापस पाना जो कभी हमारा था। वो है स्वर्ग, जिसे सुखधाम भी कहा जाता है। मुरली में बाबा स्वर्ग के बारे में बहुत प्यार से बताते हैं। वो कहते हैं, सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई अकाल मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं। आत्माएं जब समय आता है तो बहुत आराम से एक पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती हैं, जैसे कोई पुराने कपड़े बदलता है।
ये 21 जन्मों तक चलने वाला संपूर्ण सुख का संसार है। तभी तो उसका नाम ही है सुखधाम, यानी सुख का घर। तो ये सब समझने के बाद मुरली हम सब आत्माओं के सामने एक बहुत बड़ा, एक मौलिक चुनाव रखती हैं, एक चॉइस, एक ऐसा विकल्प जो हमारी पूरी तकदीर की दिशा तय कर देगा। बाबा इसे 2 चिताओं के एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से समझाते हैं। एक तरफ है कामचिता, जिस पर बाबा कहते हैं आत्मा द्वापर युग से बैठी हुई है और जल जलकर काली यानी अपवित्र हो गई है। और दूसरी तरफ है ज्ञानचिता, जिस पर अपिता बिठाते हैं, जिससे आत्मा फिर से गोरी यानी पावन बन जाती है। एक रास्ता नीचे पतन की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता सीधे स्वर्ग के राज्य की ओर। तो आखिर में आज की मुरली का पूरा सार इसी एक सवाल में आ जाता है। चुनाव हमारा है। अब हमें ही तय करना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, अपनी उस भूली हुई पहचान को, अपनी उस खोई हुई तकदीर को वापस पाने के लिए। ओम शांति।